वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। उर्दू का लेक्चर है आपका ब्राइजमात तहफ्तुम, जिसमें आज हम ख़त नवीसी यानी कि ख़त लिखने के बारे में बात करेंगे। ख़त लिखना तो आपको बहुत अच्छे से आता है और आप बहुत अच्छा ख़त लिख लेते हैं, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए दोबारा से मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आपको जब वर्कशीट मिलेगी उस पर आपने एक ख़त लिखना है। तो चलिए देखते हैं ख़त के कितने हिस्से होते हैं। ख़त के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आपका होता है इब्तिदा, जिसमें आप जगह और तारीख़ लिखते हैं कि किस जगह से आप ख़त लिख रहे हैं और किस तारीख़ को आप ख़त लिख रहे हैं। और इसमें आप शहर का और जगह का नाम लिखते हैं। इसके बाद अलकाबात आ जाते हैं, जिसमें आप बुलाने जिसको ख़त लिख रहे हैं उसके बारे में आप लिखते हैं कि आप उसको किस नाम से पुकार रहे हैं, प्यारे दोस्त या प्यारे अब्बा जान या मोहतरम उस्ताद, या जिस तरीके से भी। ये सब आपकी चीज़ें अलकाबात में शामिल होती हैं। इसके बाद आप सलाम करते हैं। फिर आ जाता है आपका नफ्सी मज़मून यानी कि दरमियान का हिस्सा, जिसमें आप मौजू पर बात करते हैं कि किस मौजू पर आपको ख़त लिखने के लिए दिया गया है और आपने क्या बातचीत करनी है। इसी में आप दरमियान में ही आप जो स्टार्ट लेते हैं वो आप खैर खैरियत पूछते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं, उनके बारे में पूछते हैं और फिर मौजू पर बात करते हैं। इसके बाद आ जाता है ख़त का इख्तिताम, जिसमें आप वस्सलाम लिखते हैं यानी कि अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, और फिर अब लिखने वाला जो है वो अपना नाम लिखता है और अपना रिश्ता बताता है कि मैं आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका भाई, और आपको अपना नाम लिखते हैं। ये हो गया आपका ख़त लिखने का तरीका। अब आपको मैं दिखाती हूँ ख़त का खाका, ताकि जब आप ख़त लिखें तो आप कोई गलती ना करें। सबसे पहले दाएं हाथ पर बिल्कुल ऊपर से शुरू जब करते हैं आप, तो बिल्कुल दाएं हाथ पर आप लिखते हैं कमरा इम्तिहान शहर अलिफ बे जीम, यानी कि जिस जगह पर आपने लिखा कि आप कमरा इम्तिहान से ये ख़त लिख रहे हैं, फिर आपने लिखा शहर अलिफ बे जीम यानी कि शहर का नाम लिख दिया, और फिर आप तारीख़ लिखेंगे कि जिस तारीख़ को आप ये ख़त लिख रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 19 जनवरी 2021। इसके बाद आप इसके नीचे लाइन में आ जाते हैं, या आप सेंटर में करके लिखते हैं बिल्कुल दरमियान में अपने सफ़े पर, जिसमें आप लिखते हैं प्यारे दोस्त। यहाँ पे आप उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं कि प्यारे दोस्त अली या प्यारी दोस्त सबा। इसके बाद आप लगाएंगे फ़जाइया निशान और आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद आप लगाएंगे ख़त्मा। ख़त्मा लगाने के बाद आप फिर अपना नफ्सी मज़मून शुरू करेंगे, जिसमें आप कहीं बताएंगे कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद है तुम भी खैरियत से होगे, मुझे आपका ख़त मिला, या फिर आप जो भी बात जिस टॉपिक पर भी बात करना चाहें उसके बारे में आप अपने बारे में भी बताएंगे, उसके बारे में भी पूछेंगे, और फिर आप एंड में उसको बताएंगे कि घर में सबको मेरा सलाम कहना, छोटों को प्यार कहना या बड़ों को सलाम कहना, और ख़त का जवाब जल्दी देना, मैं तुम्हारे ख़त का इंतज़ार करूँगा। इस तरीके से जिस तरीके से भी आप ख़त्म करना चाहें आप उस ख़त को ख़त्म करेंगे, और फिर बाएं हाथ पर आप बिल्कुल साइड पर करके अपने सफ़े पर वो आप लिखेंगे वस्सलाम, जिसका मतलब होता है खुदा हाफिज़। फिर आप बताएंगे आपका दोस्त या रिश्ते के अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद आप हमज़ा छोटी है और बड़ी है लिखेंगे। नाम की जगह पर आपने नाम नहीं लिखना है। हमज़ा छोटी है बड़ी के ये के दरमियान में आपने ख़त्मा लगाना है। इस तरह आप शहर अली बेजिम के दरमियान और हमज़ा छोटी है बड़ी ए के दरमियान में लगाएंगे ख़त्मा। अब यह आपका हो गया पूरा ख़त का खाका। इस खाके को मद्देनज़र रखते हुए आपने ख़त लिखना है, जिसमें आपको शीट मिलेगी स्कूल से प्रिंट हुई हुई। ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख दिया ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपने कौन सा ख़त लिखना है। आपने अपनी छोटी बहन को ख़त लिखना है, और इसमें आपने जो आपके दर्ज झैल इशारात हैं उसकी मदद से आपने कुतुब बिनी की अहमियत बयान करनी है। कुतुब बिनी यानी कि किताब पढ़ने की अहमियत बयान करनी है कि अच्छी किताबें क्यों पढ़नी चाहिए और अच्छी किताबें पढ़ने से क्या होता है। तो आप अपनी बहन को ख़त लिखेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि एक दोस्त की ज़बानी मुझे मालूम हुआ है कि तुमने मौसम गर्मा की तातीलात जो हैं वो अपनी खेल कूद में ज़ाया कर दी हैं, और खेल कूद से कुछ हासिल नहीं होता। तो क्या करना चाहिए कि कोई अच्छा मशग़ला अपनाना चाहिए, जैसे कि किताब पढ़ना। वक्त की कदर करो, और किताब जो है वो बेहतरीन दोस्त है, और किताबें भी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे आपके क्या हो, इल्म में इजाफ़ा हो, और अच्छी किताबें जो हैं वो आपके दिल और दिमाग पर अच्छे ख़यालात की परवरिश करती हैं।
تو اس سے جب ہم اچھی کتابیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے ہمارے دماغ پر اچھا اثر ہوگا، اور ہمارے دماغ میں اور دل میں اچھے اچھے خیالات آئیں گے، اور ہمارا اخلاق بھی اچھا ہوگا۔ ظاہر ہے جب ہم اچھی باتیں پڑھیں گے تو اچھا کام کریں گے۔ اور جس طرح ایک غلط دوست آپ کو غلط سائٹ پر لے کر جاتا ہے، غلط راستے پر چلاتا ہے، اسی طرح آپ کو اچھی کتابیں جو ہیں وہ اچھے راستے پر چلاتی ہیں، کیونکہ وہ کتابیں آپ کی اچھی دوست ہوتی ہیں۔ امید ہے پھر آپ بتائیں گے اپنی بہن کو کہ امید ہے کہ تم بہترین کتاب کا انتخاب کرو گی اور کتب بینی کو اپنی عادت بناؤ گی، یعنی کہ کتاب پڑھنے کو اپنی عادت بناؤ گی، کیونکہ یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے اور اس سے آپ کا فائدہ ہی ہوتا ہے، بجائے یہ کہ آپ اپنا کھیل کود میں یا موبائلز پر اپنا وقت ضائع کریں۔ یہ اس طریقے سے آپ نے خط لکھنا ہے، اور پھر اپنا خط کو ختم کر کے، اور اس کو یہ آپ کو شیٹ ملے گی اسکول سے جس پر آپ نے یہ خط سالو کرنا ہے۔ امید ہے اب آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا، اور غلطی خط کے خاکے میں کہیں پر کوئی نشان نہیں لگے گا، صرف ایک فجائیہ نشان اور وہ جو ختمہ لگتا ہے وہ لگے گا۔ امید ہے آپ کو سب اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا سا خط لکھیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔